Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the Hopfield network. Hopfield network जो एसोसिएटिव मेमोरी में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हॉपफील्ड नेटवर्क है क्या। तो हॉपफील्ड नेटवर्क इज प्रपोज्ड बाय जॉन जे हॉपफील्ड in 1982. It is a network which consists of a set of neurons. With output of each neuron is feedback to all other neurons. ये एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो कि हम एसोसिएटिव मेमोरी में यूज़ करेंगे और इस नेटवर्क में क्या होगा कि हर न्यूरॉन का जो आउटपुट होगा वो एज ए फीडबैक बाकी न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन वो अपने आप से कनेक्टेड नहीं होगा। यानी कि जो उसका फीडबैक होगा आउटपुट का हर न्यूरॉन का वो अपने आप से एज ए इनपुट कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सब से ये कनेक्टेड होगा। क्लियर। तो अगला आता है कि इसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये कहाँ पर यूज किया जाता है, एसोसिएटिव मेमोरी में यूज किया जाता है, एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क का हम किस लिए यूज करते हैं कि हम एसोसिएटिव मेमोरी में क्या करते हैं, पैटर्न को सेव कर लेते हैं। पैटर्न को सेव करने के बाद अगर हमें हॉपफील्ड नेटवर्क यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे उसमें कि पहले हम कोई भी, अगर एक मान लीजिए आपको कंप्लीटली क्लियर पिक्चर भी नहीं है, कोई भी आपका इमेज है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उस इमेज को आप एज ए इनपुट दे दीजिए हॉपफील्ड नेटवर्क को। हॉपफील्ड नेटवर्क जो सेव्ड पैटर्न्स हैं उसमें, उसके एसोसिएटिव नेटवर्क में जो सेव्ड पैटर्न्स हैं उनके बेसिस पर ये मैच करके आपको आउटपुट दे देगा। So Hopfield network is used in many applications of associative memory and many optimization problems such as traveling salesman problem. इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हम किसका यूज करते हैं, हॉपफील्ड नेटवर्क का यूज करते हैं। हॉपफील्ड नेटवर्क हमारा बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी की, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है। अब हॉपफील्ड नेटवर्क होता क्या है? हॉपफील्ड नेटवर्क इज एन ऑटो एसोसिएटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज एन ऑटो एसोसिएटिव फुली इंटरकनेक्टेड सिंगल लेयर फीडबैक नेटवर्क। हमने आपको बताया इसमें फीडबैक भी यूज करते हैं। ठीक है, फुली कनेक्टेड है कि हर न्यूरॉन का जो आउटपुट है बाकी न्यूरॉन से एज ए इनपुट भी कनेक्टेड रहेगा, तो ये फुली कनेक्टेड है और सिंगल लेयर नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ए सिमेट्रिकल वेटेड नेटवर्क। ये क्या है? सिमेट्रिक वेटेड नेटवर्क है। सिमेट्रिक वेटेड नेटवर्क का मतलब क्या है? सिमेट्रिक वेटेड नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको एक वेट दे रखा है W12, W12 का मतलब न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 की तरफ जो वेट होगा। अगर W12 आपको दे रखा है तो जो W12 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, W21 की वैल्यू होगी। यानी अगर मुझे 1 से 2 की तरफ कोई वेट दे रखा है, न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 की तरफ W12, तो न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 1 की तरफ जो वेट होगा W21 वो भी क्या होगा, सेम होगा। सो इट हैज ए सिमेट्रिकल वेटेड नेटवर्क। अब होता कितने टाइप का है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस हॉपफील्ड नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अबाउट इन डिटेल अबाउट द डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क। तो डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क में क्या होता है कि हॉपफील्ड नेटवर्क व्हेन ऑपरेट्स इन डिस्क्रीट लाइन फैशन। डिस्क्रीट लाइन फैशन का मतलब जिसमें फिक्स वैल्यू होंगी। क्या क्या वैल्यूज? आइदर बाइनरी वैल्यूज 0 और 1 और बाइपोलर वैल्यूज +1 और -1। तो डिस्क्रीट वैल्यू में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, तो 0 1 बाइनरी के हिसाब से या बाइपोलर के हिसाब से +1 -1। तो अगर डिस्क्रीट लाइन पर वर्क करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क कहते हैं। ये हॉपफील्ड नेटवर्क व्हेन ऑपरेट्स इन डिस्क्रीट लाइन फैशन देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क। 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं इसमें, 0 1 और +1 -1। इसी तरीके से इसका आउटपुट होता है, वो भी आपका डिस्क्रीट आउटपुट होगा। ठीक है, द नेटवर्क है सिमेट्रिकल वेट्स विद नो सेल्फ कनेक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने आप से नहीं कनेक्टेड रहता। जो हॉपफील्ड नेटवर्क है उसका अपने आप से कोई भी फीडबैक कनेक्शन नहीं होता, यानी WII क्या होगा, 0 होगा, लेकिन सिमेट्रिकल होगा। अगर W12 दे रखा है जो वैल्यू, वही वैल्यू किसकी होगी,
W1 की होगी। अगर W13 कोई वैल्यू दे रखी है, वही वैल्यू किसकी होगी? W31 की। अगर कोई वैल्यू W24 दे रखी है न्यूरॉन 2 का न्यूरॉन 4 से, तो वही वैल्यू किसकी होगी? W42 की होगी। उसका वेट भी क्या होगा? वही होगा। तो Wij इक्वल टू Wji अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सिमेट्रिकल वेट होता है, अपने से सेल्फ कनेक्शन कुछ भी नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है W11 0 होगा, W22 0 होगा, Wn 0 होगा, ठीक है। नो यूनिट हैज ए कनेक्शन टू इटसेल्फ, अपने आप से किसी का कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्क्रीट हॉपफील्ड नेटवर्क मॉडल कंसिस्ट ऑफ 2 आउटपुट। 2 आउटपुट पॉसिबल है इसमें। क्या? एक तो वही, मान लिया अगर 0 आउटपुट है, 2 आउटपुट होंगे। अगर 0 है एक तो दूसरा 1 होगा, एक अगर +1 है तो दूसरा क्या होगा? -1 होगा। तो इट हैज 2 आउटपुट, वन इन्वर्टिंग एंड अदर इज नॉन इन्वर्टिंग। जो भी एक वैल्यू होगी दूसरी उसकी करस्पॉन्डिंगली अपोजिट होगी। अगर एक 0 है तो दूसरा 1, अगर एक +1 है तो दूसरा -1, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट मतलब न्यूरॉन, आउटपुट फ्रॉम ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट का मतलब आउटपुट फ्रॉम ईच न्यूरॉन आर फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द अदर प्रोसेसिंग एलिमेंट बट नॉट टू इटसेल्फ। किसी भी प्रोसेसिंग एलिमेंट से जो आउटपुट फीडबैक होगा वो बाकी जितने भी आपके इनपुट हैं उस नेटवर्क में सबसे कनेक्टेड होगा, सबके प्रोसेसिंग एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, बट नॉट टू इटसेल्फ, अपने आप से कनेक्ट नहीं होगा। यहां पर हमने एक हॉपफील्ड नेटवर्क दिखाने की कोशिश की है। ये आपके इनपुट्स हैं उसके, ठीक है। ये पहले न्यूरॉन का इनपुट है, ये पहले न्यूरॉन का आउटपुट है। ये दूसरे न्यूरॉन का इनपुट है, ये दूसरे न्यूरॉन का आउटपुट है। ये nth न्यूरॉन का इनपुट है, ये nth न्यूरॉन का आउटपुट है, ठीक है। इसमें आप देखिए, ये जो इसका आउटपुट आ रहा है, ये आ रहा आउटपुट एज ए फीडबैक, अपने आप में आके कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन किस में कनेक्ट हो रहा है? 2 से कनेक्टेड हो रहा है। किससे कनेक्टेड हो रहा है? n से कनेक्टेड हो रहा है। यानी बाकी सबसे कनेक्टेड होगा। जो इसका आउटपुट होगा वो बाकी सबसे कनेक्टेड होगा, लेकिन अपने आप से क्या है? उसमें अपने आप की वैल्यू क्या होगी? अपनी वैल्यू इसमें 0 होगी। अपने आप से कनेक्टेड नहीं दिखा रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही x2 का जो आउटपुट y2 है, ये अपने आप से कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पर x2 से ये किससे कनेक्टेड होगा? 1 से कनेक्टेड होगा, W21, ठीक है। किससे कनेक्टेड होगा? W2n से होगा। यानी बाकी जितने भी होंगे नेटवर्क में उन सब से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही लास्ट का देख लीजिए, nth न्यूरॉन का, ये अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। इस यहां पर आगे एज इनपुट ये किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, लेकिन अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हमने जिसमें सिमेट्री, यानी कि इसमें क्या होगा? Wnn की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। W22 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इसमें। इसके अलावा मैंने ये बताया आपको कि इसमें क्या होता है, आपका हॉपफील्ड नेटवर्क में सिमेट्रिकल वेट होते हैं। जैसे W12, अगर मुझे W12 की वैल्यू पता लग जाए, इसका मतलब क्या है? मुझे W21 की वैल्यू भी पता है। क्यों? सिमेट्रिकल वेट होंगे। अगर मुझे W1n की वैल्यू पता है, इसका मतलब मुझे Wn1 की वैल्यू भी पता लग जाएगी, बिकॉज दे हैव द सिमेट्रिकल वेट्स। और ये हमें सिमेट्रिकल वेट हेल्प करता है जब हम कोई भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज करते हैं? कि अगर कोई इमेज, हमें कोई पैटर्न आपने सेव कर लिया और फिर उस पैटर्न की सिर्फ आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन दी जाए, पूरा पैटर्न ना दी जाए। मान लिया टी है, टी आपको इस तरीके से बहुत सारे पिक्सल से मिलके बना होगा, आपको पूरे पिक्सल ने दे गए, टी के कुछ पार्ट दे दें पार्शियल इंफॉर्मेशन, और उसको हॉपफील्ड नेटवर्क के थ्रू चेक करें, तो हॉपफील्ड नेटवर्क क्या करेगा? अपनी प्रीवियस जो उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी उसके बेसिस पर आपको टी पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट बनाकर दे देगा। तो ये कहां पर हेल्प करता है? जो हमें कोई कंप्लीटली आपको पैटर्न आपको पूरा नहीं होता, पार्शियल इंफॉर्मेशन होती, तो ये उसे फुली रिकवर करके हमें दे देता है किसी भी इमेज के पैटर्न को। अब आते हैं कि इसमें पैटर्न किस तरह के फॉर्म में सेव किया जाता है। तो हमने पैटर्न जिसमें 2 तरह के सेव किया जा सकता है, या तो होगा इसमें बाइनरी पैटर्न की फॉर्म में या बाइपोलर की
फॉर्म में। मान लीजिए हमारे पास 5 न्यूरॉन्स हैं या 5 नोड्स हैं, ठीक है। तो हर नोड की वैल्यू मान लीजिए आपने एज ए इनपुट वैल्यू सबकी क्या मानी, जो इनकी इनपुट्स की वैल्यू है S1 S2 S3 S4 S5। इसका मतलब आपके पास 5 न्यूरॉन्स हैं, उनकी 5 इनपुट वैल्यूज हैं X1 X2 X3 X4 X5। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, S1 S2 S3 S4 S5 और पूरे सेट को S ऑफ P, ठीक है। ये किस में दे रखा है आपको पैटर्न, बाइनरी पैटर्न में दे रखा है, क्योंकि 0 1 1 0 1। और अगर यही पैटर्न आपको किस में दे रखा होता, बाइपोलर फॉर्म में, तो किस तरीके से दे रखा होता, इस तरीके से दे रखा होता बाइपोलर पैटर्न 1 -1 1 1 -1 इस फॉर्म में दे रखा होता, ठीक है। अब अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इनकी वेट्स कैसे निकालेंगे, भाई मान लिया आपको इनपुट की वैल्यू दे दी, अब इनपुट्स की वैल्यू के बेसिस पर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इनके वेट्स निकालिए। तो वेट्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि भाई सबका सेम वाले का वेट क्या होगा, लेकिन बाकी का वेट कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए 5 आपको इनपुट दे रखे हैं, ठीक है, तो यानी कि X1 X2 X3 X4 X5 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको क्या निकालने हैं, इनके वेट्स निकालने हैं, ये वाले वेट्स। तो कैसे निकलेंगे वेट्स, ठीक है, यानी W12 कैसे निकलेगा, W13 कैसे निकलेगा, W14 कैसे निकलेगा, W15 कैसे निकलेगा। ऐसे ही 2 वाले के लिए क्या निकलेगा, W21, W22 तो होगा नहीं, वो तो 0 होगा, W23 W24 W25। ऐसे W3 के लिए X3 जो नोड होगा, W31 W32 W33 तो 0 होगा, W34 W35, ठीक है। आपसे वेट मैट्रिक्स पूछ सकता है, वेट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी। तो वेट मैट्रिक्स अगर आपको बाइनरी पैटर्न दे रखा है तो वेट मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, फॉर स्टोरिंग ए सेट ऑफ बाइनरी पैटर्न, यहां पर P की वैल्यू क्या है पैटर्न की, I to P, और P की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 5, क्योंकि 5 एलिमेंट हैं तो आपको ये 5 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है तो S5 होगा, ये 1 to 5 होगा। वेट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, Wij इक्वल टू सिग्मा P इक्वल टू 1 to P to SIP -1 to SJP -1 वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। I और J सेम नहीं होने चाहिए, ये हमने पहले बताया, अगर सेम है तो ये वाला ऑलरेडी 0 है। अब मान लीजिए आप कहेंगे एक वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो मैं एक वैल्यू निकाल के आपको आइडिया देता हूं। मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है, ये आपको पैटर्न दे रखा है और मुझे W12 निकालना है। तो देखिए हम किस तरीके से वेट निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मुझे इसको देख के निकालना है, तो W12 निकालना है मान लीजिए, तो अपने आप पे W21 भी निकल आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल वेट है। निकलेगा कैसे, W12 मुझे मान लीजिए निकालना है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो क्या आएगा 2, ये वाला 2 इंटू SIP, I की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 2S1, S1 कितना है 0 -1 इंटू 2, J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू है 2, यानी 2S2, J की वैल्यू 2 है तो 2S2 -1, S2 कितना है 1, तो 2S2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 -1, इसमें वैल्यू रख दी, एक बार I की वैल्यू इसमें रख दी, J की वैल्यू इसमें रख दी, तो ये कितना आ गया -1 इंटू 1, कितना आया फाइनली -1। भाई ये तो -1 हो गया, ये कितना हुआ 1 हुआ, -1 इंटू 1 कितना हुआ -1, यानी W12 W21 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कहे किसकी वैल्यू निकाली, W13 की निकालिए, तो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2S1 -1 2S3 -1 निकल आएगी वैल्यू। ऐसे ही W14 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 1 ये 4, W15 W21 W22 तो 0 होगा, W23 भाई I2 J3, इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास पूरी एक वेट मैट्रिक्स आ जाएगी इस टाइप से। वेट मैट्रिक्स कैसे आएगी आपके पास, इस टाइप की आएगी, ठीक है। अगर हमारे न्यूमेरिकल आता है तो क्या लिखेंगे, W11 तो 0 हो गई, W12 W13 W14 W15, ऐसे W21 W22 अप टू
5, लास्ट में क्या होगा W51 W52 अप टू W55। सारे वेट्स आप निकाल सकते हैं इन फॉर्मूला यूज करके अगर बाइनरी पैटर्न दे रखा है। लेकिन अगर पैटर्न दे रखा है बाइपोलर -1 1 -1 1 1 -1 इस फॉर्म में दे रखा है पैटर्न, तो कैसे वेट निकालेंगे? तो वेट निकालने का फॉर्मूला ये है अगर बाइपोलर पैटर्न दे रखा है। यहाँ तो 2 SIP-1 2 SJP-1 था, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है WIJ का SIP इंटू SIP, सीधा सीधा फॉर्मूला है, दोनों की जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो सेम होगी वैल्यू तो उसका वेट तो 0 होगा। तो आप बाइपोलर में भी वैल्यू निकाल सकते हैं वेट मैट्रिक्स से, इसमें भी निकाल सकते हैं अगर आपको डिस्क्रीट हॉफ फील्ड दे रखा है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क क्या होता है। कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क का मतलब जिसकी वैल्यू ऐसा ना हो कि 0 हो या 1 हो, या ऐसा ना हो -1 या 1 हो, जिसकी वैल्यू हमारी उनके बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क का मतलब क्या है? एक ऐसा हॉफ फील्ड नेटवर्क जो डिस्क्रीट वैल्यू ना लेके सिर्फ 0 या सिर्फ 1 या सिर्फ -1 और 1 उनके बीच में जो पॉसिबल वैल्यूज है, मान लीजिए 0.2 0.3 0.4 0.5 या 0.12 0.62 0.25 उन वैल्यूज को भी कंसिडर करें तो वो किसके अंडर आएंगी? कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क के अंदर आएंगी। तो ए डिस्क्रीट हॉफ फील्ड नेटवर्क कैन बी मॉडिफाइड टू ए कॉन्टिन्यूस मॉडल। इसी मॉडल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, द नोड्स ऑफ दिस नेटवर्क हैव ए कॉन्टिन्यूस आउटपुट रेदर देन टू स्टेट आउटपुट। उसके जो आउटपुट होंगे वो भी ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट आउटपुट होंगे, वो भी कॉन्टिन्यूस आउटपुट होंगे जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी हो सकती है। द कॉन्टिन्यूस, अब इसका यूज कहां पर है? द कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क कैन बी रियलाइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच यूजेस नॉन लीनियर एम्पलीफायर एंड रेजिस्टर्स। इसको इंप्लीमेंट किसकी हेल्प से किया जा सकता है? रियलाइज कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो नॉन लीनियर एम्पलीफायर और रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉफ फील्ड नेटवर्क। हमने सिर्फ अभी हॉफ फील्ड नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर आपसे आज एग्जामिनेशन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय हॉफ फील्ड नेटवर्क, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द हॉफ फील्ड नेटवर्क, व्हाट आर द मेथड of calculating the weights in discrete हॉफ फील्ड नेटवर्क, या ये पूछ ले आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉफ फील्ड नेटवर्क, तो आप बता सकते हैं एक आपका डिस्क्रीट हॉफ फील्ड नेटवर्क होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूस हॉफ फील्ड नेटवर्क होता है। कहाँ पर यूज किया जाता है ये हमने आपको बता दिया। यूज आपका ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में भी यूज किया जाता है, ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क में भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज मच मोर इन हॉफ फील्ड नेटवर्क दैट विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोज। फिलहाल के लिए आपको हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है हॉफ फील्ड नेटवर्क का फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हॉफ फील्ड नेटवर्क है और किस तरीके से उसमें हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में निकालने के लिए आता है, या कितने टाइप्स का होता है वो हमें थोड़ा आइडिया लगा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।